अरुण, अगले सप्ताह मुझे पापा के यहाँ पर ले चलोगे, नेहा ने धीरे से कहा। देखते हैं, अरुण ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अगर तुम रुकना नहीं चाहो तो तुम वापस आ सकते हो। पहले इसीलिए बता दिया कि तुम छुट्टियों का इंतजाम कर सको। ठीक है। एक बार फिर संक्षिप्त सा जवाब देकर अरुण ऑफिस के लिए निकल गया। इन 10 सालों में नेहा एक बार भी रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पाई थी। जब वह सास ससुर के साथ रहती थी और उनसे मायके जाने को पूछती तो सासू माँ कहती, अपने पापा से कहो वह हमें फोन करे और हमसे तुम्हें भेजने की रिक्वेस्ट करे, तब हम सोचेंगे क्या करना है। ऐसी बातें सुनकर नेहा को आश्चर्य होता कि शादी हो जाने के बाद एक लड़की अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए भी उसे और उसके पापा को इजाजत लेनी होगी। उसे बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसके पिता को इस तरह से उसके सास ससुर के सामने झुकना पड़े। इसीलिए नेहा अपने मन को समझा देती। शुरू के 1-2 साल उसके लिए मुश्किलों भरे थे। रक्षाबंधन पर उसका दिल रो पड़ता था, पर धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया। आंखों में निराशा और आंसू साफ नजर आते थे। कुछ सालों बाद जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तो नेहा ने अपने पति से साफ कह दिया कि अब मैं भी वहीं रहूंगी जहां तुम रहते हो। अरुण ने भी अपनी नौकरी वाली जगह पर किराए का घर ले लिया। शायद वह भी बीवी और मां के बीच ज्यादा पिसना नहीं चाहता था, लेकिन इसके लिए सास ससुर ने कभी माफ नहीं किया। इसे तो अलग ही रहना था कहकर ताने देते। पति पत्नी के बीच भी अनकही कड़वाहट घुल गई थी और नेहा रोज रोज की बंदिशों और तानों से आजाद होना चाहती थी। इसीलिए उसने यह फैसला लिया था। एकल परिवार में रहने के बाद भी अरुण का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। बच्चों की रक्षाबंधन पर एक ही दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन उस दिन अरुण अक्सर सिर दर्द या थकान होने का बहाना बना देता था। अरुण की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए शायद वह नेहा का दर्द समझ नहीं पाया था। नेहा भी उस पर जाने का दबाव नहीं डालती थी। शायद उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। पर गर्मी की छुट्टियों में जब नेहा अपने मायके जाती तो उससे पहले उसे अपने ससुराल जाना होता, क्योंकि मायका और ससुराल एक ही शहर में था। उसके बाद अपने घर जाने के लिए जब सास ससुर से पूछती तो वह कहते, इतने समय बाद तो यहाँ आई हो, कहाँ मायके जाओगी? हमारे यहाँ कौन 7 साल में बार बार आती हो? तुम मायके से ज्यादा मोह मत रखो, और अब तो तेरे पापा ने भी पूछना बंद कर दिया है। और जब अरुण नेहा को वापस लेने आने वाला होता तो 1 या 2 दिन के लिए बामुश्किल अपने वह मायके रुक पाती। तभी उसके बाहर बाजार के जरूरी काम पूरे हो पाते। ससुराल में तो सास किसी न किसी काम के बहाने से रोक लेती थी, यह कहकर कि यहाँ घूमने आई हो क्या? जब अपने पापा के घर जाओ तब खूब जी भर के घूम लेना। मायके से जब नेहा अरुण को उसे लेने के लिए बुलाती तो अरुण अक्सर बहाने बनाता। नेहा चाहती थी कि कम से कम अरुण उसे मायके में लेने तो आए और इसी बहाने पापा और भाई के साथ बैठकर बातें करे और कुछ समय बिताए। पर सास ससुर का कहना था कि हमारे यहाँ जब तक लड़की वाले अच्छे से घर में इनवाइट नहीं करते तब तक हम किसी के घर नहीं जाते। यही यहाँ का रिवाज है। नेहा फिर एक बार झुक जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता फिर उसके सास ससुर को फोन करके अरुण को घर आने को कहें। नेहा अपनी तरफ से किसी प्रकार का दुख अपने पिता को नहीं देना चाहती थी। माँ के जाने के बाद नेहा के पापा बहुत ही अकेले हो गए थे। वह ससुराल और अरुण से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहती थी, जिससे पापा को कुछ भी सुनना पड़े। नेहा चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती थी। पिता भी शायद उसकी मजबूरी को समझने लग गए थे। वह भी कभी उसे और अरुण को आने के लिए मजबूर नहीं करते। बेटा, जब तुम्हारा मन हो तब चली आना, तुम्हारा अपना ही घर है, मुस्कुरा के पिता फोन पर नेहा को कहते और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते। वह बस इतना ही कह पाती, ठीक है पापा, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ दिनों बाद नेहा के छोटे भाई की शादी हो गई। भाभी घर में आ गई। रक्षाबंधन पर जाने का गम उसे अब नहीं होता, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी भाभी अपने घर जाकर अपने भाई को राखी बांधे, उस खुशी को महसूस करे जो वह शायद कभी नहीं कर पाई थी। जब नेहा बुआ बनी तब भी अरुण ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, लेकिन जब पापा ने अपने पोते की खुशी में समारोह आयोजित किया तो वह जिद करके अरुण के साथ वहां चली गई। एक ही शहर में ससुराल भी था तो उसे ससुराल में भी रुकना पड़ा। उसके बाद ही वह मायके जा पाई। मायके में नेहा के सभी रिश्तेदार, मौसी, चाची सब आए हुए थे। एक बार फिर से वह उन सभी के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी,
खूब बातें करना चाहती थी, पर एक बार फिर वही हुआ। वह एक मेहमान की तरह ही थोड़ी देर के लिए समारोह में रुक पाई। सबसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी, बातें भी नहीं कर पाई थी कि खाना खाने के बाद अरुण ने कहा, देर हो रही है, अब चलना है। घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, फिर हमें सुबह जल्दी भी रवाना होना है। नेहा अरुण से बहस नहीं करना चाहती थी। उसके लिए यही बहुत था कि अरुण उसे थोड़ी देर के लिए ही सही यहां लाया तो और खुद भी उसके साथ कुछ देर रहा। ये बात और थी कि समारोह में सबको नमस्ते करके फोन के बहाने पूरे टाइम गायब रहा। ये बात राशि को उदास कर गई, पर अक्सर ऐसा ही तो होता है। कम से कम यहां आई तो सही, यही सोचकर अपने मन को तसल्ली दे दी। नेहा की आंखों में हर त्योहार पर, हर छुट्टियों में एक सूनापन होता था। आंसू भी पता नहीं क्यों आंखों में नहीं रुकते थे। 10 साल बाद जब नेहा की 8 साल की बेटी वंशिका ने कहा, मम्मा अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम तीनों नाना के यहाँ अकेले क्यों नहीं जा सकते? नेहा ने चौंक कर वंशिका की तरफ देखा और सोचा, मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई? और वंशिका ने सही तो कहा, छोटी वाली बेटी 3 साल की होने को है और यहाँ से मेरा मायका 1 रात की दूरी पर ही तो है, तो हम तीनों अकेले भी जा सकते हैं। अरुण को बार बार मनुहार करने की क्या जरूरत? सास ससुर से भी अपने घर जाने के लिए क्यों पूछूं? शायद नेहा इतने सालों में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। एक छोटा सा कदम भी उठा नहीं पा रही थी कि कहीं अरुण नाराज न हो जाए। पर आज उसकी बेटियों के साथ ने उसे वापस अपनी खोई हुई शक्ति दे दी थी। पता नहीं वह इतनी कमजोर कब हो गई थी। नेहा की आंखों में पहली बार एक खुशी की चमक आ गई थी। उसने वंशिका को गले लगा लिया। जो बात इन 10 सालों में वह नहीं कर पाई थी, आज उस छोटी सी बेटी ने छुटकियों में करने की हिम्मत दे दी थी। डैडी, कल हम नाना के यहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन वहां रहेंगे। जब आप आओगे तो हमें बता देना, हम दादा दादी के पास आ जाएंगे, वंशिका ने प्यार से कहा। अरुण चौंक करके बोला, क्या तुम तीनों अकेले कैसे जाओगी? और इस छोटी सी प्रिया को कौन संभालेगा अकेले? अरुण, तुम शायद भूल गए हो, शादी के पहले मैं स्कूटी पर अकेला पूरा शहर नाप लेती थी। तुम्हें तो पता ही है, शुरू से मेरे मम्मी पापा ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस, मार्केट के सारे काम मैं अकेले कर लेती थी। यहां से वहां जाने में कौन सी बड़ी बात है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण, अब तक मैं चुप रही ताकि शांति बनी रहे, पर मैं गलत थी। तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया, पर मैं अपनी बेटियों को ऐसा नहीं बनाऊंगी। बच्चे माता पिता को देख कर ही सीखते हैं। आज उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास झलक रहा था जो उसे उसकी बेटियों ने दिया था। सच ही तो है, बेटियां मां की शक्ति होती हैं, एक पूरी दुनिया होती है। आज अरुण ने भी कोई बहस नहीं की। शायद आज वह एक पति की नहीं बल्कि एक पिता की नजर से देख रहा था। अपनी आंखों में खुशी और उम्मीद लिए अगले दिन ही नेहा निकल पड़ी, अपनी बेटियों के साथ दुनिया नापने। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, आज भी कई घरों में बहुएं अपनी मर्जी से अपने माता पिता के यहां नहीं जा पाती। जिस घर में उसने बचपन बिताया, उस घर में ही जाने के लिए उसे दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत